से है। शिव ही मेरी भूख है और शिव ही मेरी प्यास है। जब हम श्रीखंड महादेव कैलाश जी की पवित्र यात्रा पर जाते हैं तो भीम द्वारी को पार करने से पहले ये स्थान हमारे रास्ते में आता है। दोस्तों, इस स्थान को लेकर एक पौराणिक मान्यता है। कहते हैं कि महाबली भीम ने यहाँ पर बकासुर का वध किया था और बकासुर के खून की वजह से ही यहाँ की मिट्टी का रंग लाल है। दोस्तों, हाँ दोस्तों, इस पूरे इलाके में केवल और केवल लाल मिट्टी आपको यहीं पर दिखाई देगी। अपनी आंखों से स्वयं देखिए। हर हर महादेव। दोस्तों, जय हो मेरे भगवान शिव की। तो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक नूर और आज मैं आप सभी को अपने साथ लेकर चल रहा हूं पंच कैलाशों में से एक श्रीखंड महादेव कैलाश जी की पवित्र यात्रा पर, जहां साक्षात मेरे शिव का मां पार्वती जी का वास है। जहां पर शिव होते हैं स्वर्ग वहीं पर होता है और संसार में शिव से सुंदर और कुछ नहीं। शिमला शहर में रात्रि का विश्राम करने के बाद अब मेरी आंखों को इंतजार था उस सुबह का, जिस सुबह में मैं अपनी शिमला से रामपुर तक की यात्रा फिर से शुरू कर सकता। क्योंकि दोस्तों, अब तो मेरे मन में केवल और केवल मेरे शिव से मिलन की आस थी। शिमला से रामपुर और रामपुर से शिव ढाक के दर्शन करने के बाद दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं जांव विलेज में, जहां से हमें श्रीखंड महादेव कैलाश जी की पैदल यात्रा शुरू करनी होती है। क्योंकि इससे आगे कोई भी साधन नहीं जाता। पेड़ों पर हरे हरे सेब किस तरह से लदे पड़े हैं। दोस्तों, मैंने जांव विलेज से सिंघाड़ के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी है, जो लगभग 4 किलोमीटर के आसपास रहेगी। दोस्तों, सिंघाड़ ही वो स्टॉप है जहां पर हमें अपना मेडिकल करवाना पड़ेगा और श्रीखंड महादेव यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए यहां से हमें यात्रा का परमिट भी लेना पड़ेगा। करण, बंदे आगे भाई। ये देखिए सर, किस तरीके से कैसे कैसे रास्तों से होकर निकलना पड़ता है। ये देखिए, जय शंकर, जय शंकर की। और ये सिंघाड़, जहाँ से श्रीखंड महादेव जी की यात्रा जो है उसकी शुरुआत होगी। हम सभी अपने अपने मेडिकल के लिए सिंघाड़ विलेज में पहुंच चुके हैं। ये देखिए, सभी का यहाँ पर मेडिकल चेकअप चल रहा है। दोस्तों, आपकी फिटनेस का जायजा लेने के बाद ही आपको श्रीखंड महादेव कैलाश जी की पवित्र यात्रा पर आगे बढ़ने दिया जाएगा। अगर आप किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको श्रीखंड महादेव जी की यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक नूर, और देखिए सिंघाड़ से मैंने जो अपनी पैदल यात्रा है श्रीखंड महादेव के लिए वो शुरू कर दी है। और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? तो अभी सिंघाड़ से हमने यात्रा शुरू की है और अभी तो शुरुआत है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य मेरे शिव की नगरी का। भगवान शिव की जटा से बहती हुई जल की धार, सच दोस्तों, यह आप में एक नई उमंग भर देगी, आप में एक नया उत्साह भर देगी। सच कहा है किसी ने, श्रीखंड महादेव की यात्रा एक आम यात्रा नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर केवल और केवल वही पहुंच सकते हैं जिनको भगवान शिव बुलाते हैं, मेरे महादेव बुलाते हैं। जब हम श्रीखंड महादेव जाते हैं तो कितना सुंदर दृश्य भगवान शिव की नगरी का हमारी आंखों के सामने आता है। ये देखिए दोस्तों, जल का प्रवाह और भगवान शिव की नगरी श्रीखंड महादेव जी की यात्रा का सुंदर सफ़र आप सभी की आंखों के सामने है। देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ पार करके हमें जाना पड़ता है। कहीं घने जंगल तो कहीं बहती हुई नदियां, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कहीं हरे भरे मैदान और कहीं बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची चोटियां, जो श्रीखंड महादेव कैलाश जी की पवित्र यात्रा को और भी सुंदर बना देती है। सच कहते हैं, श्रीखंड महादेव जी की जो कठोर यात्रा है वो इतनी आसान नहीं है। ये देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई, टफ चढ़ाई करने के बाद श्रीखंड महादेव जी के दर्शन होते हैं। और ये देखिए हम घने
जंगलों में से गुजर रहे हैं। ओ शिव ही शिव शिव मैं जपूं शिव से ही मेरी आस है, शिव ही मेरी भूख है और शिव ही मेरी प्यास है। ओ केदारा तेरा नाम प्यारा, ओ केदारा तेरा नाम प्यारा, तुझसे ही चमके मेरा सितारा, मेरी श्वास में तू ही प्राण है। हाँ शिव ही शिव शिव मैं जपूं शिव से ही मेरी आस है, शिव ही मेरी भूख है और शिव ही मेरी प्यास है। ओंकार जन्म जय जय, ओंकार जन्म जय जय। ये देखिए दोस्तों, अब हम सभी अभी 5 किलोमीटर चल चुके हैं। तो कैसा फील कर रहे हैं आप सभी? कहाँ से आए हैं आप सभी, बताएंगे जरा? रामपुर वालों। कितना सुंदर दृश्य है, अद्भुत। अगर सच कहूं तो भगवान शिव की नगरी ने मेरे मन को मोहित कर लिया है, आकर्षित कर लिया है। दोस्तों शाम होने वाली है और हमारा रात का जो स्टे है वो थाचड़ू में होगा, जो सिंघाड़ से लगभग 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विष्णु सदाशिव जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव। प्राचीन कहावत है दोस्तों, कहते हैं कि जब शरीर के खंड खंड हो जाएं, अर्थात शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तब देते हैं दर्शन मेरे महादेव, मेरे श्रीखंड। दोस्तों सुबह सुबह थाचुड़ से अपनी यात्रा शुरू करने के बाद हम निकल चुके हैं काली तोप के लिए, भीम द्वारी के लिए। दोस्तों सच में रास्ता बहुत ही दुर्गम है, लेकिन हौसले बड़े मजबूत हैं। तो दोस्तों हम आधे रास्ते में आ चुके हैं थाचड़ू से। तो कैसा लग रहा है आप? ये देखिए किस तरीके से बीच में बैठ के रिफ्रेशमेंट ली जा रही, मूंग दाल का पूरा एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। तो कैसे हो भाई आप? तो ये भाई साहब 6 बार आ चुके हैं। आपका नाम? करण गुप्ता। करण गुप्ता। तो गुप्ता जी आप में बहुत पावर है, सच बता रहे हैं। और ये दूसरे, आपका नाम भाई? हर्षित गुप्ता। ये दोनों ही गुप्ता है भाई। हम तो गुप्ताओं का क्या सामना करेंगे, सच में पहली बार ऐसे गुप्ता टाइट देख रहा हूँ जो, हाँ गुप्त ताकत है इनमें, गुप्त ज्ञान है। ये देखिए, शर्मा जी और जय शंकर। ये देखिए देवदार के कितने सुंदर वृक्ष। गाने वाले अंकल मैं भी गुप्ता हूँ। और देखो अब आपको चल गाना सुनाएंगे भगवान शिव का, तो कुछ सुनाइए भाई। नहीं आए, सुनाओ कुछ तो सुनाओ। कैसा लगा यहाँ आके? सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भीम तलाई। आप भी कुछ सुनाएंगे? ये क्या बात है, जय शंकर। तो करण भाई कैसे हो आप? रामपुर से हैं आप? हाँ जी, रामपुर से जी। तो आप कितने बार श्रीखंड महादेव की यात्रा? छठी यात्रा जी। छठी यात्रा है। देखिए भगवान शिव की भक्ति 6 बार, छठी बार भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आए हैं। और ये हम सभी एक ग्रुप में, ये देखिए सभी भगवान शिव की भक्ति में मस्त है। ये डमरू आगे करवा रहे हैं, ये पटवारी साहब। सीधा नहीं आ रहा। इसको पकड़ो घर। ये देखिए हम सभी का ग्रुप रामपुर से। तो कैसा फील कर रहे हैं आप सभी? बहुत अच्छा, ये मस्त आ रहा है वो तो। स्वर्ग में आ गए। ये देखिए सच कहा है किसी ने। भाई क्या फोटो आया कसम से। आगे चले जिंदगी का सुख सुकून स्वर्ग से सुंदर है मेरे महादेव की नगरी। और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है।
मेरे महादेव की नगरी का, मेरे शिव की नगरी का, भगवान शिव की नगरी में काली टोप पर जब हम चढ़ते हैं तो कितने सुंदर सुंदर फूल यहाँ पर खिले हुए हैं। और सच में ये है मेरे महादेव की नगरी, स्वर्ग से कम नहीं। कितने खड़े पहाड़ों को चढ़ने के बाद हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और अभी तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हमें पार करने हैं, लेकिन शक्ति महादेव देते हैं। कितने सुंदर, कितने अद्भुत फूल भगवान शिव की बगिया में खिले हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, बस अब हम कुछ ही समय में काली टोप पर पहुंचने वाले हैं, जहां पर मां काली के सुंदर स्वरूप के आपको दर्शन होंगे। ये हम काली टोप पे आ चुके हैं और मां काली के सुंदर स्वरूप के साक्षात दर्शन कीजिए आप भी। जय सीताराम वाले इकडे या सगळे। काली टोप की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद अब हम नीचे उतरना शुरू करेंगे भीमतलाई की तरफ। और ये देखिए कितना सुंदर, कितना मनमोहक दृश्य है मेरे भगवान शिव की नगरी का, श्रीखंड महादेव का। और ये देखिए वो भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल पर्वत की चोटी के ऊपर, और हमें जाना है उस पहाड़ के ऊपर जहां भगवान शिव के हमें साक्षात दर्शन होंगे, श्रीखंड महादेव के दर्शन होंगे। श्रीखंड महादेव कैलाश की यात्रा जितनी सुंदर है उतनी ही कठिन भी है दोस्तों, क्योंकि अगर यहाँ पर बरसात आ गई तो यही रास्ते इतने कठिन, इतने दुर्गम हो जाएंगे जिन पर चलना आसान नहीं होगा। इसलिए हम जल्दी से जल्दी अपने पथ की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। ये देखिए दोस्तों, काली टोप से नीचे उतरने के बाद अब हम चल पड़े हैं भीमतलाई की तरफ। यहाँ नीचे उतरना चढ़ने से भी टफ है, नीचे उतरना। ये देखिए दोस्तों, भगवान शिव की सुंदर बगिया में कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। रुकने को बोला। और ये हमारा ग्रुप अभी भीमतलाई क्रॉस कर रहे हैं हम। और ये देखिए सभी हर 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 महादेव। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप सभी? बहुत अच्छा। बोलो भोले की जय। भगवान शिव की नगरी का कितना सुंदर दृश्य। हम बादलों से ऊपर आ चुके हैं और ये देखिए कितनी सुंदर भगवान शिव की नगरी, भगवान शिव की घाटी। ये देखिए पूरा हमारा ग्रुप, लेकिन शांत हो चुका है सारा का सारा ग्रुप। बोलो बम बोले बम बम। बोले। थके थके हैं मगर फिर भी चल रहे हैं लोग। और ये है करण भाई, 6 बार, 6ठी बार श्रीखंड महादेव की यात्रा पर। और ये आशीष भाई, और पीछे हैं हमारे रूपेश भाई। जैसे जैसे श्रीखंड महादेव कैलाश जी की पवित्र यात्रा आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ की कठिनाइयां भी आपके सामने नई नई चुनौतियां लेकर आती रहेंगी। दोस्तों, अब हम कुंदसा विलेज में पहुंच चुके हैं, जहां एक बार फिर से आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग की जाएगी। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी मिलती है तो आपको यहाँ से भी वापिस लौटना पड़ सकता है, जो आपको मायूस कर देगा, आपको निराश कर देगा। ये देखिए दोस्तों, भगवान शिव की नगरी में किस तरह की अद्भुत अनमोल जड़ी बूटियां खिली हुई हैं। ये देखिए चारों तरफ आपको सुंदर सुंदर जड़ी बूटियां दिखाई देंगी। और ये सुंदर दृश्य भगवान शिव की नगरी का। श्रीखंड महादेव कैलाश में आखिर ऐसा क्या रहस्य छिपा है दोस्तों, जो भक्तगण बड़ी दूर दूर से चलकर आते हैं, बड़ी बड़ी कठिनाइयों को पार करके भगवान शिव के श्रीखंड महादेव कैलाश के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो वो रहस्य भी मैं इसी वीडियो में आपको अवश्य बताऊंगा, तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ। अब हम भीम द्वार पहुंच गए हैं
थोड़ा सा बाकी है और आज रात का जो हमारा स्टे है वो यहीं रहेगा और रात को कम से कम 12-1 बजे के आसपास हम श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए निकलेंगे। जब हम भीमद्वारी आते हैं तो हमें ये लाल रंग की मिट्टी दिखाई देगी। कहते हैं कि भीम ने जब बकासुर का वध किया तो उसके खून से, उसके रक्त से इस मिट्टी का रंग लाल हो गया था। और ये देखिए ज़मीन के नीचे से किस तरीके से और ये भीमद्वारी का सुंदर दृश्य है जहाँ हमारी आज की रात बीतेगी। भीमद्वारी में कुछ समय विश्राम करने के बाद रात्रि के लगभग 1 से 1:30 बजे के आसपास हमने फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी दोस्तों। और रात में यात्रा शुरू करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण छिपा है दोस्तों। कहते हैं कि अगर आपको श्रीखंड महादेव कैलाश के दर्शन करने हैं तो आपको रात्रि में ही यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप श्रीखंड महादेव कैलाश के दर्शन करने के बाद वापिस भीमद्वारी नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि इस दौरान बीच में कोई भी स्टे करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। श्रीखंड महादेव जी की यात्रा में ब्रह्म कमल खिले हुए हैं और ये देखिए ब्रह्म कमल। ये श्रीखंड महादेव जी की यात्रा में ब्रह्म कमल खिले हुए हैं और ये देखिए दोस्तों, अभी तो हमें जाना है उन पर्वतों के पीछे, उन बादलों के पार। और ये देखिए सुबह सुबह का कितना सुंदर दृश्य हमारी आंखों के सामने है और इस तरह के ऊबड़ खाबड़ पत्थरों से होकर हमें निकलना पड़ेगा। दोस्तों, जब हम श्रीखंड महादेव जी की यात्रा पर आते हैं तो पार्वती बाग क्रॉस करने के बाद हमें बहुत सारे ब्रह्म कमल यहाँ पर खिले हुए दिखाई देंगे। और सच कहूँ तो ये हमारा सौभाग्य है जो हम इन ब्रह्म कमल को अपनी आंखों के सामने खिलते हुए देख रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आप सभी को श्रीखंड महादेव कैलाश के उस रहस्य की तरफ लेकर चलता हूँ, उस कथा की तरफ लेकर चलता हूँ जिसको जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में जन्म ले चुकी है। आखिर 72 फीट ऊंचे शिलाखंड के पीछे भगवान शिव का, मेरे महादेव का ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जिसको जानने के लिए, जिसके दर्शन करने के लिए श्रद्धालुगण बड़ी दूर दूर से अपने जीवन की परवाह किए बिना चलकर आते हैं और मौत से भी टकरा जाते हैं। महादेव दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपका अपना दीपक नूर आया हूँ श्रीखंड महादेव जी की यात्रा पर और मैं रात को 2 बजे अपना सफर तय करने के बाद आ चुका हूँ नैन सरोवर पर। और नैन सरोवर पे हम थोड़ा सा जल पिएंगे और जल के छींटे भी मारेंगे। उसके बाद श्रीखंड महादेव जी की पवित्र यात्रा पर मैं आपको अपने साथ लेकर चलूंगा, तो बने रहिए। हर हर महादेव, जय हो माता पार्वती जी की जय शंकर। जय शंकर। अभी हम नैन सरोवर पर पहुंच चुके हैं और ये देखिए हमारा सारा ग्रुप। बम शंकर। ओम शंकर। तो कैसा फील कर रहे हैं आप रात को 2 बजे से चलने के बाद? बहुत अच्छा, बहुत रुपेश भाई, मैंने सुना आपने 2 काजू और 3 बादाम खाए हैं अभी। आपको भी खाने देता हूँ आपको। मैं जरूर लूंगा। और आशीष भाई कहाँ हैं? सब भीड़ में छुपे हुए। जय भोले की। हाँ जी राधिका जी, तो कुछ हो जाए भगवान शिव का।
करो आप स्टार्ट, हम आपका साथ देते हैं। हो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ भोलेनाथ रे। भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली, मेरे नाथ रे। हो शंकर नाथ रे। ओंकार जन्म जय जय, ओंकार जन्म जय जय, ओंकार जन्म जय जय, ओंकार जन्म जय जय। ओंकारनादि अनंत। अगर मैं बात करूं पौराणिक कथाओं की, तो पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि श्रीखंड महादेव कैलाश में नैन सरोवर का रहस्य माता पार्वती जी के आंसुओं से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है दोस्तों, प्राचीन कथाओं के अनुसार कहते हैं कि जब भगवान शिव भस्मासुर से छिपने के लिए श्रीखंड महादेव में समाधिस्थ हो गए थे, तब माता पार्वती जी ने भगवान शिव के विलाप में अश्रु बहाए थे और उन्हीं अश्रुओं से नैन सरोवर का निर्माण हुआ था दोस्तों। इसीलिए नैन सरोवर को माता पार्वती जी का प्रतीक माना जाता है। पवित्र नैन सरोवर आपकी आंखों के सामने है। नैन सरोवर से कितनी कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद इन पहाड़ों को पार किया जाता है। जब शरीर खंड खंड हो जाता है, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तब दर्शन होते हैं मेरे महादेव के, मेरे श्रीखंड महादेव के। और ये नैन सरोवर आपकी आंखों के सामने। अभी हम काफ़ी ऊंची चढ़ाई चढ़ के यहाँ तक आ चुके हैं, लेकिन मंजिल अभी दूर है। अभी हमें जाना उस पहाड़ के ऊपर और वहाँ दर्शन होंगे हमें हमारे महादेव के, श्रीखंड महादेव के। अब मैं श्रीखंड महादेव कैलाश के उस रहस्य की तरफ आपको लेकर चलता हूं दोस्तों, जो रहस्य मुझे और आप सभी को यहाँ तक खींच कर ले आया। दोस्तों, हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि एक बार एक राक्षस था जिसका नाम था भस्मासुर, और भस्मासुर भगवान शिव का सच्चा भक्त था। हम बादलों से बहुत ही ऊपर आ चुके हैं और ये देखिए बादल कितने नीचे। हमें जाना है उस पहाड़ी के ऊपर और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य मेरे भगवान शिव की नगरी का, स्वर्ग का। भगवान शिव की नगरी में कितने सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए हैं। और ये इनके साथ में ब्रह्म कमल। ये देखिए दोस्तों, अभी हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। इतनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, मेरे महादेव की, मेरे शिव की नगरी। और अभी तो मंजिल बहुत दूर है, लेकिन हौसले महादेव ही देंगे। प्राचीन कथाओं के अनुसार कहते हैं कि भस्मासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना शुरू कर दी और कई हजार वर्षों तक कठोर तपस्या की। दोस्तों, भस्मासुर की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव भस्मासुर पर प्रसन्न हो गए और भस्मासुर पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भस्मासुर को भस्म कंगन प्रदान किया। और उस भस्म कंगन की विशेषता थी दोस्तों, उस भस्म कंगन को पहनकर भस्मासुर जिस पर भी हाथ रखता वही भस्म हो जाता। यहाँ मेरे भगवान शिव ने, मेरे महादेव ने ऐसी लीला रची दोस्तों कि भस्मासुर के मन में शंका पैदा कर दी और भस्मासुर भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए भगवान शिव के पीछे दौड़ पड़ा। जय शंकर की। पहुंच गए
ये देखिए दोस्तों, कितनी कड़ी मेहनत करने के बाद और हम मेरे महादेव, मेरे शिव के पास पहुंच चुके हैं। वो सामने रहे मेरे श्रीखंड महादेव। कथाओं के अनुसार कहते हैं कि भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव भस्मासुर के आगे आगे दौड़ पड़े और सभी देवी देवता मंद मंद मुस्कान के साथ भगवान शिव की रचाई हुई इस लीला का आनंद ले रहे थे। दोस्तों कहते हैं कि भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव शिवढाक नामक गुफा में छिप गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर को अपने रूप पर ऐसा मोहित किया, उसे ऐसा नाच नचाया कि वो अपनी सुध बुध खोकर अपने ही सर के ऊपर हाथ रखकर भस्म हो गया। और तभी सभी देवी देवता भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे, भगवान शिव का आवाहन करने लगे। तब भगवान शिव इस शिलाखंड में प्रकट हुए और शिलाखंड दो भागों में विभाजित हो गया। दोस्तों तभी से इस स्थान को श्रीखंड महादेव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैं आपका अपना दीपक नूर और आज मैं आया हूँ भगवान श्रीखंड महादेव जी के दर्शन करने के लिए। कहते हैं और प्राचीन कहावत है कि जब शरीर खंड खंड हो जाए, जब शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तब दर्शन देते हैं मेरे महादेव, मेरे श्रीखंड। तो बने रहिए क्योंकि बहुत सुंदर दर्शन इस यात्रा के मैं आपको करवाने वाला हूँ। हर हर महादेव, जय हो श्रीखंड महादेव की। ओंकारनादि अनंत। ये देखें कितने कठोर, कितने टफ यात्रा करने के बाद मेरे महादेव के, मेरे शंकर भगवान के दर्शन हुए हैं। रहता है मेरा शिवा, बहते जल में और हवा में बहता है मेरा शिवा। जग के भरम को तोड़ के मैं चला शिव ढूंढने, जग के भरम को तोड़ के मैं चला शिव ढूंढने। मुझको तो रहना है वहाँ जहाँ रहता है मेरा शिवा, जहाँ रहता है मेरा शिवा। हर हर महादेव। ओंकार जन्म जय जय, ओंकार जन्म जय जय, ओंकार जन्म जय जय, ओंकार जन्म जय जय। महादेव की जय जय श्री राम, जय राम श्री राम महाराज की जय। शिव ही शिव शिव मैं जपूं, शिव से ही मेरी आस है, शिव ही मेरी भूख है और शिव ही मेरी प्यास है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को भगवान श्रीखंड महादेव जी से जुड़ा हुआ मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आप भी श्रीखंड महादेव जी की यात्रा पर आ रहे हैं तो खुद पर भरोसा रखिए और महादेव पर भरोसा रखिए। ये यात्रा इतनी कठिन नहीं है क्योंकि भगवान शिव स्वयं आपको शक्ति प्रदान करेंगे। तो हर हर महादेव, बोलो शंकर भगवान की जय।